देखो भैया, अब बहुत ध्यान से देखना आप लोग। यहां पर ट्रायंगल ABCD, ठीक ना। ध्यान से देखना भैया, यहां से इसको ADBC क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। ध्यान दो, AD दिख रहा है आपको, AD दिया गया है और BC ये है, ये कैसे हैं, इक्वल परपेंडिकुलर है। बात समझ रही ना। अब AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। गलत नेमिंग गलत है यहाँ पे, एक बार बुक दिखाना मुझे। गलत, हाँ वही लाइन सेगमेंट AB वहां से हो रहा, हाँ अच्छा A यहां से हो रहा है, नेमिंग गलत भैया। यहां से A है, यहां पर D है, और यहां पर C है, यहां पर B है, और यहां पर A है, ठीक ना। ये है, देखो ध्यान से, AD जो है ना, AD एंड BC आर, BC देखो ये है, AD और BC क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। हाँ AD आपका ये हो गया ना, और BC आपका इक्वल परपेंडिकुलर। अच्छा, इक्वल परपेंडिकुलर मतलब ये है ना कि साइड इक्वल है, और परपेंडिकुलर मतलब क्या है, वहां पर ऐसा फिगर बन रहा है ना कि 90 बनाते हुए चल रहा वहां पर। तो यहां देखो 90 यहां बनाते हुए चल रहा है, यहां भी 90 बनाने चल रहा है, इसलिए क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। क्या ये बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई। जितना ए है उतना ए है, और यहाँ साइन भी दिखा दिया, देखो ये इसका साइन का मतलब ये एक पार्ट यहां से एक पार्ट यहां से इक्वल है, यहां क्लियर हो। यहां से लाइन सेगमेंट क्या है आपका, यहां दिया गया AB है ना, AB आपके लाइन सेगमेंट का है, ठीक ना। अब आपको क्या प्रूव करना है, देखो अगर गिवन देखो तो गिवन आपका क्या दिया गया है यहां से, हाँ गिवन आपको ये दिया AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है, इक्वल परपेंडिकुलर है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही। अब यहां से अगर देखा जाए, अगर यहां से और देखा जाए, अगर परपेंडिकुलर देखो यहां नाम दिया गया है, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। कहां बना रहा है, देखो ये यहां बना रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 ये भी 90। फिर दिमाग में रखो अपने, क्या आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कितना चाहिए क्राइटेरिया, ठीक। एक क्राइटेरिया आपको मिल चुका है भाई, देखो एक आपको मिल चुका है, दूसरा भी मिल गया है, कहां पर 90 वो दे दिया गया, परपेंडिकुलर नाम दिया मतलब वो भी क्या 90 आपको गिवन दे दिया है, क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर दिया गया, दोनों 90 ही हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही। इसके बाद अगर हम लोग और ध्यान से देखें फिगर को, तो यहां पर अब आप यहां दिखा सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल A क्या है, ये इक्वल परपेंडिकुलर ही है, ठीक बात है ना। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरिया को चाहिए होता है, जो कि आपको कितना मिला, 2 मिला हुआ है, एक चाहिए लेकिन वो सीक्वेंस चाहिए। अब यहां चेक कर लिया जाए, देखो अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, 2 ट्रायंगल, तो यहां से तो ये इक्वल इसके हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, है ना, ठीक बात है ना। इसके बाद देखो एक आपको एंगल और चाहिए होगा, एक कोई साइड मिल जाए, देखो ये हमें ये मिल जाए, ध्यान दीजिए बच्चा,
ये तो हमें यहां दिया गया साइड एंगल साइड मिल जाए, या तो हमें साइड एंगल साइड मिल जाए, साइड एंगल। तो क्या यहां पर कहीं अगर बाइसेक्ट दिया गया होता कि जो ए CD को AB कहीं बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा होता ध्यान मिल जाता। क्या कहीं दिया गया है लाइन सेगमेंट AB? कहां दिया गया है? हाँ, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प में, प्रूफ में नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये प्रूफ करने नहीं दिया गया आपको, तो उसको हम लोग गिवन में नहीं दिखा सकते ना, उसको हम लोग प्रूफ में लेंगे, प्रूफ में भी ले लेंगे। क्लियर बात होगी ना यहां से? तो इन्हीं की आगे बढ़ा जाए। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ सीधा यहां लिखा गया है CD बाइसेक्ट AB, जो कि मैं आपसे ये बोल रहा था, अगर ये दिया होता काम अपना आसान होता। तो देखो ध्यान से, ध्यान देखना, CD जो है, अगर CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट है ना, तो इसका मतलब आपको ये दोनों क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हो कि आपको जो प्रूव करना है, इसके अलावा यही तो है, अगर ये प्रूव कर लोगे तो आप यहां दिखा सकते हो OB इक्वल टू OA। सही बात है ना? अच्छा, अब अपने पास जो कंडीशन है, दो कंडीशन है अपने पास। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन। एक कंडीशन हमें और लेकर आना है, लिया जाए। देखो चलो ध्यान दो, ध्यान दो यहां पर। तो OB, अब देखो यहां से हम लोग प्रूव करते हैं, यहां से क्या होगा, प्रूफ्स। प्रूफ्स लिखने के बाद किन ट्रायंगल में आप काम कर रहे हो उसको लिखो। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको यहां पर ट्रायंगल नहीं दिया गया है, दिया गया है तो सबसे बड़ा चैलेंज है आपको ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना। तो उसके लिए मैंने आपको आसान सा ट्रिक बताया था, एक कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, पहला वाला क्या लोगे बताओ, इन ट्रायंगल, बोलो आप बोलो, इन ट्रायंगल क्या लेना आपको, OBC ले लो, इन ट्रायंगल OBC। एंड ट्रायंगल दूसरा क्या होगा, अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेने के लिए मैंने क्या कहा था, जो एंगल दिया गया उसको हेल्प ले लो उन्हीं से। तो देखो यहां से O दिया है, इसका अगले का भी O होगा, तो O तो अगले में भी O हो जाएगा क्योंकि दोनों वर्टिकल पॉइंट है। फिर इसके बाद B, दोनों में B और A है, तो B यहां पर बीच में है तो A को बीच में कर दो, है ना, तो यहां से A हो गया, ठीक ना। अब बाकी क्या बच रहा है, D, OBC, यहां पर D बच रहा है तो D बाहर कर दो, ट्रायंगल यहां लगा दो। आसान है नहीं आसान है? अब देखो ट्रायंगल OAD आपने यहां ले लिया। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको करके दिखाना है, क्या सबको समझ में नहीं आया? वही जो आपको एंगल दिया गया है वहीं से ले लो, एक दिखा दोगे तो अगला अपने आप इक्वल हो जाएगा। सही बात है ना? चलिए अब हम लोग यहां करें, लिखिए वही, देखो यहां क्या दिया गया है, AD इक्वल टू BC दिया गया है ना, AD इक्वल टू किसके दिया गया है, BC। थोड़ा सा दिमाग लगा करके, आंख खोल करके ये भी देखो, क्या AD देखो ट्रायंगल आपका ODA का है और इसका OBC का, तो उसी साइड में लिखो चीजों को। जो आप नीचे का ट्रायंगल है आप देखो इधर लिख रहे हो, हाँ मतलब लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। नीचे वाला ट्रायंगल आपने लेफ्ट लिखा है, ऊपर का ट्रायंगल आपने राइट लिखा है, तो आप वही लिख चलो। तो अब यहां से दूसरा क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मैं इधर ले लेता हूं, ठीक ना, ऊपर से लेता हूं। क्या लिखूंगा आप में, एंगल AD इक्वल टू BC, यहां दिया ही गया है, ठीक ना, कोई बात नहीं, एंगल AD इक्वल टू एंगल BC, ठीक ना। इसके बाद देखो एंगल B इक्वल टू एंगल A के, तो एंगल B ऊपर है, हम लोग पहले क्या लिया है, नीचे वाला लिया है, तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू
एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, बोलो, एंगल, हाँ एंगल बी हो जाएगा। ठीक बात है ना, दो क्राइटेरिया अपना मिल गया। एक और हम लोग यहां ले लें वर्टिकली अपोजिट से, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, है ना, एंगल ए ओ डी, ये किससे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो थ्री क्राइटेरिया अपना मिल गया ना, तो सिमिलरिटी प्रूफ हुआ नहीं, हो गया, हो गया। नेमिंग यही करना हमें, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ओ बी सी, सिमिलर किसके हुआ, ट्रायंगल ओ ए डी के, ठीक ना। अब ये किस क्राइटेरिया से प्रूफ हुआ है, किस क्राइटेरिया से प्रूफ हुआ है, ये हुआ है एंगल एंगल साइड, किससे हुआ है, एंगल एंगल साइड से हुआ, ए एस से। तो ये क्राइटेरिया हम लोगों को पता है। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल से या क्राइटेरियन से, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल से या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, जब ये कॉन्ग्रुएंसी, अच्छा एक चीज आप लोग बताओ, क्या कहीं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कहीं इन्होंने कहा है, फिर भी हम लोगों को प्रूफ करना पड़ा, क्यों, क्योंकि तभी इन साइड को हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं, है ना, एक पार्ट एक हिस्सा में ज्यादा करना पड़ गया। अब यहां से हम लोग देखो, ये ना देखो क्या कहा है, सी डी देखो कहा है ना, देखो यहां से हमने क्या लिखा है, ओ बी इक्वल टू ओ ए, ओ बी इक्वल टू, देखो बेटा यहां ध्यान दो, ओ ए, देखो एक सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में है, इसका मतलब हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सही दिखाया है। तो यहां पर आप क्या दिखाओगे, ओ बी इक्वल टू ओ ए, क्या लिखोगे यहां पे, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये इक्वल हो गया, ठीक ना। और यही से क्या हो गया आपका, लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, मतलब ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया कि आपने जो यहाँ पे दिया गया था। लेकिन इसके बाद और लिखोगे एक वर्ड, बुक वाली वर्ड है, क्या लिखोगे, सी डी बाइसेक्ट, हाँ ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये आपको लिख के दिखाना है, क्योंकि ये बुक की लैंग्वेज है, तो बुक की लैंग्वेज को भी लिख के आपको दिखाना है, नहीं तो नंबर एक काटा जा सकता है आपका पेपर में, ठीक बात है ना। यहां से तो बताओ, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ गया है, क्लियर, चलिए। तो क्या एक और ले लीजिए क्वेश्चन की कल, ठीक। अच्छा अब बताओ कि कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है, कुछ समझ में आया है, आया नहीं आया, आएगा, इसीलिए विश्वास रखो आएगा।